प्रिय दर्शकों, एक बार हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो को लेकर के, जो कि बहुत ही रोचक है, महत्वपूर्ण है। आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए आपकी खुशी महत्वपूर्ण है। दूसरे घर में शुक्र का प्रभाव जानिए कैसा होता है। दरअसल दूसरा घर जो होता है ये धन भाव कारक है। प्रायः बहुत सारे ज्योतिषियों ने, मनीषियों ने दूसरे घर के शुक्र के ऊपर अपनी अपनी टिप्पणी की है। और ये ज्योतिषी आज के तो है नहीं, बहुत पुराने ज्योतिषी हैं जिन्होंने टिप्पणी की है। तो जब जिज्ञासा हो तो सभी ज्योतिषी मनीषियों का विचार लेना चाहिए। तो हम उन्हीं विचारों के साथ आपको अवगत कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। दरअसल जिस मनुष्य के जन्म काल में भृगु धन भाव में होता है वह बड़ा मधुर वचन बोलने वाला बताया जाता है और उसकी बुद्धि कुशाग्र और धार्मिक भावपूर्ण होती है तथा सुंदरता युक्त उसका मुखारबिंद होता है और तरह तरह के रंगों के स्वच्छ वस्त्र पहनने का शौक़ रखता है और घर में अपनी पुरानी परंपराओं से चली हुई देवताओं की पूजा बंद नहीं करवाता, अपितु चालू रखता है। अपने प्राचीन सभ्यता को बरकरार रखने का प्रयास करता है। सर्वविधि सौंदर्य संपन्न स्त्रियों के उपभोग करने की बड़ी इच्छा इनमें रहती है और ये सर्वाधिक सुंदरता को देखने के बड़े शौकीन होते हैं। इस तरह इनके कुटुंब में क्या है जो सुंदर नहीं होता, अर्थात इनके कुटुंब में भी सभी कुछ सुंदर उत्तम होता है जहाँ तक इनकी निगाह जाती है। यहाँ पर चारु शब्द की पुनरावृत्ति आलंकारिक चमत्कारजनक होने से सहृदय हृदयानंददायी का है। तो यहाँ एक विचारक लिखते हैं जो बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र धन भाव में हो उसका मुख और शरीर सुंदर होता है, ये भी ऐसा बोल रहे हैं। और बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। सदैव चंचल नेत्र वाली स्त्रियों को प्रसन्न करने वाली मधुर वाणी बोलने का प्रयत्न करते हैं ऐसे लोग और तरह तरह के वस्त्र तथा धन आदि से भंडार इनका परिपूर्ण रहता है। फिर बैद्यनाथ महाराज लिखते हैं अपनी टिप्पणी में कि दूसरे घर का शुक्र जिसका होता है तो वो विद्यावान कामुक होता है और कलाकार तथा विलासी और धनी होता है। ऋषि पराशर का क्या मत है इसके बारे में? कहते हैं जातक को विविध रीतियों से धन का संचय होता है, तरह तरह से वो धन का संचय करते हैं और ये धन धान्य तथा पुत्रों से युक्त रहते हैं तथा निरोग राजपूजित और प्रतापी होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मंत्रेश्वर शुक्र के ऊपर लिखते हैं दूसरे घर के कि जिसके घर में दूसरा शुक्र ग्रह हो वह स्त्री सुख तथा संपत्ति से वंचित होता है और कंजूस होता है। लोगों को ये पसंद नहीं होता। ऐसा क्यों लिखा, हम आगे बात करेंगे। इसी पर जागेश्वर कहते हैं कि दूसरे घर में जिसका शुक्र होता है वो दुबला पतला, स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, युद्ध में कायर और पीठ दिखाने वाला होता है, निर्धन होता है, पुत्र से दुखी रहता है, दुराचारी होता है और इसकी स्त्री बहुत बार प्रसूता नहीं होती, मतलब जो होती प्रसव नहीं होने देता, कालचक्र। ठीक है। तो अब ऐसा क्यों इन्होंने सबने कहा, अपने अपने मत इन्होंने दिए। आगे हम पुनः चर्चा करेंगे इस पर। हरिवंश जी कहते हैं कि ऐसा जातक निर्बल देह का होता है, आतुर होता है, जल्दबाज होता है, हाँ उद्यमी और दुराग्रही होता है। बार बार जबरन किसी चीज़ को करवाने का स्वभाव होता है। इसके अंदर शील नहीं होता, बेकार में बोलता बहुत ज़्यादा है, झूठ बोलने का स्वभाव होता है और अवैध मार्ग से कामाग्नि शांत करने वाला व्यक्तित्व होता है और झगड़ालू स्त्रियों के काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। शत्रुओं द्वारा पराजित होने वाला व्यक्ति होता है और सगे भाइयों से युक्त जरूर होता है। ये बात हरवंश जी ने कही। अच्छा, भृगु सूत्र का क्या कहना है दूसरे घर के शुक्र पर? कहते हैं कि अति लुब्धा दाक्षिणावान भ्रातृवृद्धि, यानी कि ये बहुत लोभी
नम्र, संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है और भाइयों की वृद्धि होती है। छोटे भाई नहीं होते, मन के संकल्प सफल होते हैं। और तृतीयेश बलवान उच्च में, स्वगृह में हो तो भाइयों की वृद्धि होती है। अशुभ स्थान में और पाप ग्रह से युक्त हो तो भाइयों की मृत्यु होती है। ठीक है। अब दूसरे घर में शुक्र के बारे में पाश्चात्य मत क्या कहता है, आइए हम जरा उसका भी विचार देखते हैं। दूसरे घर में यदि शुक्र हो तो पाश्चात्य मत कहता है कि इसे भाई, बंधु, मित्र, पड़ोसी आदि से अच्छी मदद मिलती है, पढ़ने की रुचि होती है, कलाओं का ज्ञाता होता है, भाषा शास्त्र का जानकार होता है तथा कवि होता है, गायक और चित्रकार भी होता है। यह शुक्र अशुभ योग में हो तो व्यभिचारी बना देता है और रंगीला होता है और उसे बहुत नुकसान सहना पड़ता है। और आनंदी और उत्साही भी होता है। और प्रवास इसके जो होते हैं, ज़्यादातर यात्राएं जो होती हैं सुखपूर्वक होती हैं। और प्रवास करते समय नए परिचय होते हैं, ये नए नए मित्र बनाता है। पत्र व्यवहार से भी मित्रता बढ़ती है। इसी प्रकार विवाह की बातचीत भी पक्की होती है। चलिए, ये तो रही उन विचारकों की बातें। अब हम वर्तमान में अपने विचार और आपके साथ शेयर करते हैं आपके विचार। तो कई शास्त्रकारों ने अशुभ फल और शुभ फल बताए। ठीक है। नैसर्गिक कुंडली में शुक्र धन स्थान का स्वामी है। शुभ फल कब मिलते हैं? पुरुष राशियों में अगर शुक्र है तब मिलते हैं, और अशुभ फलों का अनुभव स्त्री राशियों में मिलता है। पुरुष राशियां मेष और मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ तथा स्त्री राशियां जो हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये स्त्री राशियां हैं। तो स्त्री राशियों में शुभ फल प्राप्त होता है। और धनेश अगर दुर्बल हो तो चंद्रमा भी साथ हो तो नेत्र रोग आदि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इनका अनुभव यदि लग्न सिंह, धनु और कुंभ हो तो मिलेगा। लग्न अगर सिंह है, धनु है और कुंभ है तो इनका फल मिलेगा, क्योंकि इन लग्नों में चंद्रमा षष्ठ, अष्टम और व्यय स्थान का स्वामी होगा और इस चंद्रमा का संबंध शुक्र से अशुभ होगा। मिथुन लग्न होने पर चंद्रमा ही धनेश बन जाएगा, अतः इसके संबंध से अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो मेष, सिंह और धनु राशि में शुक्र बैठे हों तो नौकरी से धन लाभ होता है, पैतृक संपत्ति मिलती है किंतु अस्थायी नहीं होती। जातक सट्टा, लॉटरी और रेस आदि का बड़ा शौकीन होता है। अचानक धन कमा लेता है, अचानक धन कमाना चाहता है, शॉर्टकट अपनाता है किंतु असफल रहता है। वृष, कन्या और मकर राशियों में शुक्र हो तो पैतृक संपत्ति होती नहीं है, और अगर है भी तो मिलती नहीं है। प्रगति सरकारी नौकरी में होती है और पत्नी हमेशा बीमार रहती, अतः इलाज पर बहुत बड़ा खर्च होता रहता है। और स्त्रियों द्वारा धन की प्राप्ति होती है। मिथुन, तुला और कुंभ में शुक्र हो तो व्यापार से उन्नति, लेकिन पुत्र अभाव में चिंताग्रस्त रहता है ऐसा व्यक्ति। कर्क, वृश्चिक और मीन में शुक्र हो तो विशिष्ट लेखक होता है और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। स्त्री सुख कम, कन्या संतान बहुत। इस स्थान का शुक्र द्विभार्या योग करता है। इस स्थान के शुक्र का सामान्य फल है कि धनार्जन में स्थिरता नहीं किंतु धनाभाव भी नहीं रहता है, और ऐसे में ज़्यादातर विवाह के बाद ही भाग्य उदय होता है। स्त्री भी पैसा कमाती है, धनार्जन करती है। आयु का जो पूर्वार्ध भाग है कष्टमय व्यतीत होता है, यानी कि जिंदगी का पहला सफ़र दुखमय रहता है, और बीच वाला समय जो होता है वो सुख समृद्धि वाला होता है। अगर लग्न मेष हो तो विवाहिता स्त्री से हमेशा झगड़ा होता रहता है। धन और तृतीय स्थान में सूर्य और बुध का योग हो तो ज्योतिष में प्रवेश अच्छा होता है। तो ये रहा दूसरे घर में शुक्र के बारे में फलादेश। कैसा लगा आपको प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ठीक है, कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके अपने विचार हैं। मैं उन नेगेटिव कमेंट्स को हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं हमेशा के लिए चैनल से। और जो वास्तव में जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम धन्यवाद देता हूं। तो बस यही से लेता हूं विदा। अगले तीसरे घर में शुक्र के फल को लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।